कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती हैं। कुछ यात्राएं हमारी ज़िंदगी की सबसे यादगार कहानी बन जाती हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूं इंदौर, जहां रास्ते में हमें मां नर्मदा मिली। फ्रेंड्स, एक कंपटीशन था जो कि द विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर द्वारा कराया गया था और उस कंपटीशन में मैं जीत गया था। तो मुझे इंदौर एक दिन के लिए घूमने के लिए बुलाया गया था आदित्य सर के द्वारा। तो फ्रेंड्स, मैं इंदौर गया और आप देख सकते हैं यहाँ के रास्ते कितने ही खतरनाक हैं जाने के लिए। ये धनतलाव घाट है जहाँ से मैं गया था। ये रास्ता थोड़ा जंगलों से होकर गुजर के जाता है, बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद मैं इंदौर पहुँच गया। ऐसी ही कहानी एक कहानी है यह मेरी, जब मुझे मौका मिला आदित्य सर के साथ एक दिन इंदौर घूमने का। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आदित्य सर के साथ घूमकर। 25 जुलाई की सुबह थी, रास्ते हरियाली वाले रास्तों से मैं पहुंचा था। ये विनर्स इंस्टीट्यूट है। और फिर मैं अपने होटल में गया था जहां पर मुझे एक दिन के लिए रोका गया था। और मेरे मन में उत्साह भी था कि कल मुझे आदित्य सर से मिलना है, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि कल मेरा सपना पूरा होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी कल सुबह हो जाए। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं गया होटल, जो कि बहुत अच्छी होटल थी। दिन भर की थकान तो बहुत थी, लेकिन मन में बहुत सी उम्मीदें थी कि अगले दिन सुबह बहुत अच्छी होगी, बहुत सुनहरी होगी, क्योंकि आदित्य सर से मिलेंगे। फिर उसके बाद मैंने किया लंच, जो कि बहुत ही अच्छा बना था और बहुत अच्छा लग रहा था खाने पर। फिर 26 जुलाई की सुबह हुई, जो कि बहुत ख़ास थी। जैसे ही विनर्स इंस्टीट्यूट पहुँचे, मुझे मेरा आईडी कार्ड मिला। एक छोटा सा कार्ड था, लेकिन उससे जुड़ी यादें बहुत बड़ी बड़ी थी। फिर उसके बाद में हम छप्पन दुकान पे पहुँचे। बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, बहुत तेज़ पानी गिर रहा था। फिर उसके बाद भी हम विनर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा हमें ले जाया गया था, तो हम छप्पन दुकान पे नाश्ता करने के लिए पहुँचे थे, जहाँ पर कि सबसे पहले मैंने आदित्य सर को देखा था। आदित्य सर को देखकर लगा मानो कि ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप में वो हमारे गुरु हैं, जो जिन्होंने हमें शिक्षित किया है। सर का स्वभाव बहुत ही अकल्पनीय था। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आकर। फिर उसके बाद में हम राजवाड़ा गए थे, जो कि अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया था, राजवाड़ा पैलेस। यहाँ पर जाकर ऐसा लगा कि आज भी ऐतिहासिक इमारतें कितनी सुंदर हैं, जो कि इतिहास की गवाही को दे रही हैं। ये राजवाड़ा पैलेस बहुत ही सुंदर था और बहुत ही आलीशान था। जहाँ पर हमने पूरा राजवाड़ा पैलेस घूमा, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये पूरी वंशावली थी, जहाँ पर अहिल्याबाई के सारे वंशज थे। जितने भी राजाओं ने जहाँ यहाँ पर शासन किया है, सभी की वंशावली यहाँ पर लगी थी और उनके बारे में सब कुछ चित्रण किया गया था, जो कि बहुत ही अकल्पनीय था। फिर अहिल्याबाई थी, जिन्हें हमने पुस्तकों में पढ़ा था, आज उनका राजवाड़ा पैलेस भी देख लिया। फिर उसके बाद में हम गए थे लाल बाग पैलेस, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर था। यह भी इंदौर की एक ऐतिहासिक इमारत है, जो कि एक म्यूज़ियम के रूप में है, जहाँ पर सारी जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें स्टोर किया गया है। और जो नक्काशी की गई है, बहुत ही सुंदर की गई है, और ये सारे विदेश के वास्तुकारक के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर सारी पुरानी चीज़ें थी। ये लिफ्ट आप जो देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की लिफ्ट है, और यहाँ पर सारी चीज़ों को व्यवस्थित प्रदर्शित किया गया था, जो कि हमने देखी। बहुत ही सुंदर सुंदर से दृश्य थे यहाँ पर, और बहुत ही ऐतिहासिक वस्तुओं को यहाँ पर रखा गया था, जो काफ़ी समय से हम देखना चाह रहे थे और हमने काफ़ी समय तक देखते रहे। बहुत ही सुंदर सुंदर से दृश्य थे। बहुत सारे हॉल थे, जहाँ पर कुछ कक्ष सभा करने के लिए थे, कुछ महाराजाओं के लिए थे, कुछ कक्ष में पुस्तकालय थे, तो कुछ कक्ष बहुत ही सुंदर थे। लाल बाग पैलेस बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही भव्य इमारत थी। इसे देखने का मौका मुझे मिला, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मैं इस लाल बाग पैलेस को देख पाया। और बहुत ही सुंदर यह ऐतिहासिक महल था, बहुत अच्छा था। फिर सर के साथ में हम गए थे 5 स्टार होटल, जहाँ पर हम सभी लोगों के लिए लंच लगा था और सभी लोग लंच करने के लिए ऊपर गए थे। ये होटल बहुत बड़ा था, फिर सबके लिए थाली लग गई थी। फिर हमारे बीच में आदित्य सर आए थे, जो कि उन्होंने हमारे साथ में ही खाना खाया था, और ये भोजन बहुत ही टेस्टी था, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। और सर आए, फिर सर के साथ में हमने भोजन किया। मेरे लिए तो ये अनुभव
एक सपने ही जैसा था, मानो एक सपना ही चल रहा हो और ये सपना कभी ख़त्म ना हो, ऐसी ही मेरी कल्पना रही थी। और बहुत अच्छा लग रहा था सर से मिलकर, काफ़ी अच्छा लग रहा था कि सर आए हैं। और हमने फिर भोजन किया और भोजन बहुत ही अच्छा बना था और सारे स्टाफ ने यहाँ पर भोजन किया था और जितने भी विद्यार्थी आए थे सभी ने भोजन किया था। सभी की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में हम गए थे मॉल, जो कि इंदौर का एक सुप्रसिद्ध मॉल था, जहाँ पर हमें घुमाने के लिए ले जाया गया था। सारे स्टूडेंट गए थे। ये मॉल बहुत बड़ा था और काफ़ी समय लगा था इसे घूमने में हमें। और हम मॉल गए थे, सभी दोस्तों के साथ में थे, बहुत अच्छा लग रहा था। जितने भी दोस्त आए थे सभी बहुत अच्छे थे और सबसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। एक ऐसी मेमोरी क्रिएट हो गई जो कि लाइफ टाइम के लिए भुलाई नहीं जा सकती। बहुत अच्छा लग रहा था कि एक कला जो हमने प्रस्तुत की गई थी और हमारे कला का सम्मान किया गया था। एक कलाकार के लिए इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती कि उसकी कला का सम्मान इतने अच्छे तरीके से किया जाए। थैंक यू आदित्य सर और पूरी टीम। फिर उसके बाद में हम पहुँचे विनर्स इंस्टीट्यूट। हमें पूरा विनर्स इंस्टीट्यूट घुमाया गया, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा और गर्व की बात है कि हमें विनर्स इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से घुमाया गया था। विनर्स इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है और यह मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाता है। यहाँ पर सभी सर से मिले, बहुत अच्छा लगा। और बहुत बड़े हॉल से जहाँ पर विद्यार्थी ऑफलाइन रूप में तैयारी करते हैं और अपने भविष्य को सुनहरा बनाते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा था विनर्स इंस्टीट्यूट को देखकर। जिन चीज़ों को सिर्फ हम ऑनलाइन मोबाइल पर देखते थे, उन सब चीज़ों को आज प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिल रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सभी सर अपने स्टूडियो में पढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद में हम ऊपर गए थे, जहाँ पर हमने सारे सभी की ऑफलाइन क्लासेस को देखी कि ऑफलाइन क्लासेस को किस तरीके से संचालित किया जाता है। घूमते घूमते दिन ढल गया, लेकिन जो सबसे ख़ास पल था वो अभी बाकी था। कि जब विनर्स इंस्टीट्यूट पहुँचे तो आदित्य सर से एक प्यारा सा तोहफ़ा मिला। सिर्फ एक उपहार नहीं था, बल्कि एक एहसास था कि मैंने कुछ हासिल किया है। सर की मुस्कान, वो सम्मान, वो पल मेरे लिए जीवन का हिस्सा बन गया था। बहुत अच्छे मोमेंट्स थे जो कि लाइफ टाइम के लिए मेमोरेबल रह गए, जो मैं हमेशा याद रखूँगा कि मैं किस तरीके से वहाँ तक पहुँचा था और मेरी कला का कितना सम्मान किया गया था। थैंक यू आदित्य सर और आदित्य सर की सारी टीम और द विनर्स इंस्टीट्यूट, जो कि उन्होंने ऐसा एक कंपटीशन बनाया और जिसमें मैं सेलेक्ट हो पाया। सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और जो मैंने बनाया था, यह मेरी चित्रकला है जो मैंने आदित्य सर के लिए बनाई थी, जिसमें मैंने इस चित्रकला का टाइटल रखा था जन्मभूमि से कर्मभूमि तक का सफ़र, जिसमें मैंने आदित्य सर का बचपन से लेके जहाँ पर उनका जन्म हुआ, उनकी कर्मभूमि इंदौर तक का सफ़र को प्रदर्शित किया गया था, जहाँ पर सर के मम्मी पापा और सर के बचपन की फ़ोटो मैंने लगाई थी। और कर्मभूमि में मैंने विनर्स इंस्टीट्यूट बनाया था और उसमें प्रदर्शित करा था कि सर को कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं और सर की पेंटिंग बनाई थी। इस तरीके से मैंने पेंटिंग बनाई थी। आप देख सकते हैं ये सर की पूरी स्केच है जो कि मैंने बनाई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। आप सभी को यदि मेरी जर्नी बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।